बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम 10 एडवांस्ड वर्ड्स को कवर करेंगे और ये 6th इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले जो 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आई होप आपने प्रॉपरली 50 वर्ड्स को उनके थ्रू रिवाइज कर लिया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग एग्जाम्स में। ना सिर्फ वोकैबुलरी बल्कि आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पैसेजेस, जम्बल्ड सेंटेंसेस, अधिक तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए इन एडवांस्ड वर्ड्स की जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे, साइनेक्योर और सिनेक्योर। साइनेक्योर या सिनेक्योर का अर्थ होता है ऐसी जॉब जो कि बहुत ही आसान है और रेम्यूनरेटिव है। एक तो बहुत ही आसान मानी जाती है और साथ ही साथ में आपको जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो एक तरह की सॉफ्ट जॉब, जैसे आप देख रहे हैं मज़े लेते हुए जो जॉब आप कर रहे हैं, इस नाउन का अर्थ हो जाता है एन ऑफिस दैट इन्वॉल्व्स मिनिमल ड्यूटीज। ड्यूटीज आपकी कम से कम होती हैं, अत्यधिक ड्यूटीज नहीं होती हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं। द पोजिशन ऑफ द रिसर्च डायरेक्टर इज अ साइनेक्योर एज अ जॉब इंटेल्स। जॉब इंटेल्स दैट मीन्स जॉब क्या क्या इंटेल करता है, क्या क्या जॉब के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऑलमोस्ट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉर डज, दिस इज nor does the person in that position have to answer anyone. सो ये जो रिसर्च डायरेक्टर की पोजीशन है इस ऑफिस में, वो एक तरह का साइनेक्योर है या सिनेक्योर है। आसान जॉब है क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है और साथ ही साथ में आप किसी को आंसरेबल भी नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है एक तरह से। सो साइनेक्योर का अर्थ होता है एक पेड पोजीशन, ये पेड है, रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है जिसमें कोई ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही आसान जॉब है। आई विश आई न्यू व्हाट दैट गाय हैड ऑन द बॉस। सो यहाँ पर of course this is a caricature which is trying to represent sinecure। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऐसी जॉब जिसके लिए आप कोई धनराशि नहीं लेते हैं लेकिन कार्य कर रहे हैं, उसको हम ऑनररी कहते हैं। आप कोई धनराशि नहीं लेते हैं लेकिन आप कार्य करते हैं, दैट्स ऑनररी। लेकिन आपको धनराशि भी दी जा रही है और आसान जॉब है, सॉफ्ट जॉब है, दैट इज साइनेक्योर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे, अनफोर्थकमिंग। इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है जब आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। जैसे आप हम चित्र में देख सकते हैं, आप अपना मुंह बंद करके रखते हैं। यू आर नॉट विलिंग टू डाइवर्ज। डाइवर्ज शब्द का अर्थ है आप बताना नहीं चाहते हैं, आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन। सो अनफोर्थकमिंग का अर्थ होता है व्हेन यू आर नॉट विलिंग और अनविलिंग टू डाइवर्ज इंफॉर्मेशन। जब आप अनकोऑपरेटिव होते हैं, आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, आप अपना मुंह बंद रखना चाहते हैं, जिप्ड रखना चाहते हैं, that is the meaning of the adjective unforthcoming। यहाँ पे एक यूसेज देखते हैं। द टीचर डिमांडेड टू नो हु ब्रोक द विंडो वाइल शी वॉज आउट ऑफ द रूम बट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडेबली व अनफोर्थकमिंग। सो जैसे ही टीचर ने प्रवेश किया दोबारा से क्लास में, तो उन्हें पता चला कि विंडो टूट गई है और इसीलिए जब पूछताछ करी तो स्टूडेंट्स क्या थे, उन्होंने बहुत ही अनकोऑपरेटिव रहे और उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन डिवल्ज नहीं की। सो दे वर अनफोर्थकमिंग। मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्ड, लैम्पून। लैम्पून शब्द का अर्थ, इस वर्ब का अर्थ होता है जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, जब आप मेक फन ऑफ करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, यू आर मेकिंग फूल और रिडिक्यूलिंग विद सैटायर। सैटायर से आप रिडिक्यूल कर रहे हैं, आप हासा उठा रहे हैं ताकि आप क्रिटिसाइज कर सके, राइट। सो यहाँ पर एक यूसेज देखते हैं। मार्क ट्वेन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन भी लिखा हुआ है। मार्क ट्वेन अंडरस्टूड दैट लैम्पूनिंग, जब आप बहुत ही हंसी उड़ा रहे हैं ताकि आप क्रिटिसाइज कर सके, दैट लैम्पूनिंग अ बैड आइडिया विद ह्यूमर वाज द मोस्ट इफेक्टिव criticism। So जब आप ridicule कर रहे हैं with satire, Melissa was lampooned in school because her head looked like a lamp। So यहाँ पर lampoon, जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। Moving on to the next word which is very common and important, sagacious। Sagacious शब्द का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा good in judgment। As we can see over here in the image, ये छोटा व्यक्ति भी अच्छी तरह से knowledgeable है, बहुत ही good judgment है, acute insight है। एक तो knowledgeable है और साथ
साथ ही साथ में डिस्क्रीशन है। डिस्क्रीशन का अर्थ होता है कि ये डिसीशंस ले सकते हैं, इन्हें पता है कि किस प्रकार का चॉइस एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानी होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो आपका सिनोनिम है सगेशियस का, दैट इज़ एर्यूडाइट। एर्यूडाइट का भी यही अर्थ होता है, बहुत ही नॉलेजेबल है, गुड इंसाइट है। और ये आपको याद रखना है कि ये इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि सेज की तरह, सेज इज़ ऑब्वियसली एक संत महापुरुष जो बहुत ही ज्ञानी है, वहाँ से आप याद रख सकते हैं सगेशियस या सगैसिटी का अर्थ। सो सगेशियस इज दिस एडजेक्टिव और इसका अर्थ होता है हैविंग गुड जजमेंट और एक्यूट इंसाइट। इसका यूसेज देखते हैं। स्टीव जॉब्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सगेशियस CEOs, making Apple one of the most recognizable and valuable companies in the world. So Steve Jobs जो थे उन्हें बहुत ही गहरे ऐसे व्यक्ति माना जाता था जिनके पास अच्छी इंसाइट है और जजमेंट है. So he was a sagacious person. एंथ्रोल इस वर्ब का अर्थ होता है जब आप एकदम ही मनमोहित हो जाते हैं, स्पेल बाउंड हो जाते हैं, आप फैसिनेटेड, एकदम आपकी रुचि जाग जाती है, मेस्मराइज हो जाते हैं, कैप्टिवेट हो जाते हैं, ग्रिप में आ जाते हैं, चार्म, बिविच हो जाते हैं. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब एंथ्रोल. इसका यूसेज देखते हैं. शी वॉज सो एंथ्रोल्ड बाय द मूवी स्टार इज़ बॉर्न. अ स्टार इज़ बॉर्न ये मूवी थी जिसको काफ़ी सारे ऑस्कर नॉमिनेशंस भी मिले थे और लेडी गागा को बेस्ट सॉन्ग शैलो के लिए पुरस्कार भी दिया गया था. सो यहाँ पर शी वॉज सो एंथ्रोल्ड, एकदम ही मनमोहित हो गई वो जब उन्होंने अ स्टार इज़ बॉर्न को देखा. Moving on now to the next word, anodyne. Anodyne या anodyne, इसको anodyne की तरह प्रोनाउंस किया जाता है. Anodyne नाउन का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि आपकी पीड़ा को कम कर देती है. So यहाँ पर आपको याद रखना है कि anodyne नाउन का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि आपकी पीड़ा को कम कर देती है. A medicine that is relieving your pain, या कोई भी चीज़ जो आपको comfort प्रोवाइड करती है उसके लिए हम anodyne का प्रयोग करते हैं. So पीड़ा नाशक एक तरह से इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनोडाइन. इसका यूसेज देखते हैं. मोज़ैक इज इंटेंडेड टू बी एन एनोडाइन. सो यहाँ पर एनोडाइन का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि आपकी पीड़ा को कम कर देती है. और एनोडाइन एडजेक्टिव का अर्थ होता है इनऑफेंसिव. दैट मीन्स आप किसी की भी निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी को भी ऑफेंड नहीं कर रहे हैं. जिल प्रेफर्ड अ मोर एनोडाइन मील इन द मॉर्निंग, इनऑफेंसिव मील इन द मॉर्निंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, प्लकी. प्लकी शब्द का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा बहादुर, एकदम करेजियस, एकदम इंट्रेपिड. इंट्रेपिड इसका एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है. ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही करेजियस है, बहादुर है, डिटर्मिनेशन है उस व्यक्ति के पास, गट्सी है, बोल्ड है, हीरोइक है, फियरलेस है, वेलियंट या वैलियंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेजियस है. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लकी. और प्लकी शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, डिटर्मिनेशन है. इसका यूसेज देखते हैं. डिस्पाइट बीइंग शॉर्ट, ही इज़ अ प्लकी प्लेयर विद बाउंडलेस एनर्जी एंड फियर्स डिटर्मिनेशन. सो छोटे होने के बावजूद भी ये बहुत ही प्लकी है, हाइट में छोटे होने के बावजूद भी ये बहुत प्लकी है. इनका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी एनर्जी भी है. डेरिलिक्ट एडजेक्टिव का अर्थ होता है कि आप अपनी ड्यूटीज़, जो भी आपको कार्य दिया गया है उसे अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं, उसके लिए हम डेरिलिक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं. इसका यूसेज देख लेते हैं. शी वॉज डेरिलिक्ट इन हर ड्यूटीज़ बिकॉज शी हैडंट ग्रेडेड अ सिंगल स्टूडेंट पेपर इन 3 weeks. 3 हफ्ते हो गए थे और उन्होंने एक भी पेपर को चेक नहीं किया था, तो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं परफॉर्म किया था. सो शी वॉज डेरिलिक्ट. और यहाँ पर डेरिलिक्ट नाउन का अर्थ हो जाता है अबैंडन कर देना. एट वन टाइम्स दोज फैक्ट्रीज वर बिजी एंड प्रोडक्टिव बट नाउ दे स्टैंड डेरिलिक्ट. डेरिलिक्ट अबैंडन कर दिए गए हैं, छोड़ दिया गया है, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एपिफनी. एपिफनी का अर्थ होता है एकदम से जब आपको जागरूकता मिल जाती है एक सडन मोमेंट में. सो अ सडन रेवलेशन और मोमेंट ऑफ इंसाइट, एकदम से जब आप जागरूक हो जाते हैं किसी एस्पेक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उसके लिए हम एपिफनी शब्द का प्रयोग करते हैं. ये एक नाउन है और इंग्लिश जो आयरिश राइटर हैं जेम्स जॉयस, वो अपनी राइटिंग्स में, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध लेख जैसे कि यूलिसीज लिखे हुए हैं, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में एपिफनी का प्रयोग किया गया है.
प्रयोग किया है, एक सडन मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। इसका यूसेज देखते हैं। शी हैड एन एपिफनी दैट शी वॉज अ पीपल्स पर्सन, देयरफॉर शी प्रॉम्प्टली क्विट हर फैक्ट्री जॉब एंड बिगैन वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर। जैसे ही उन्हें इस पर्टिकुलर चीज़ का एहसास हुआ कि वो एक लोगों की व्यक्ति हैं, पीपल्स पर्सन है, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद एक नई जॉब ज्वाइन कर ली। यहाँ पर हम लोगों ने 10 एडवांस लेवल वर्ड्स को देखा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।